हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका दोस्तों एशियाई कम्युनिकेशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां हम आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल कराते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें या वन डे एग्जाम यानी जहां पर जीके जीएस आता है, चाहे वो टीचर हो, रीट हो या किसी भी एग्जाम की बात करें, आप हमारे साथ एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे जुड़कर अपने तैयारी को एक नए लेवल तक ले जा सकते हो, है ना। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडियन मॉन्यूमेंट्स, जो भारत में ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, जो इमारतें हैं, उन इमारतों के बारे में। उस इमारत को बनाया किसने, किस मोटिव को लेके बनाया था, और आज हम उसे कंजर्व करते हैं यानी संरक्षित करते हैं, ताकि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसे बचाया जा सके, है ना। ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी जो कल्चर कैसे था, अभी कैसा है, कितना डिफरेंट हो गया, कितना चेंज हो गया है ना। दोस्तों, आप ऐसे सोचो कि जीके जीएस के जरिए आप अपने भारत को अच्छे तरीके से जान सकते हो, है ना, कि कौन सा ऐतिहासिक स्थल कहाँ है, उसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है। मतलब ऐसे समझ लो कि हम घर बैठे भारत भ्रमण कर लेते हैं पढ़ने के, जब पढ़ते पढ़ते, है ना। तो आज दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमारे सेशन में, और जानने को मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो किसी पार्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बनते हैं, है ना। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल क्या रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट होगा आज के सेशन में। ठीक है, चलिए। तो करीब करीब 30-35 सवाल होगा। उस 30-35 सवाल में आप करीब करीब 70-80 सवाल जोड़ सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, पहला सवाल निकल कर आया आपके लिए, यह है कि सियाचिन इज जो सियाचिन है वो क्या है, ऐतिहासिक स्थल है क्या? बिल्कुल है ही ना। क्या है बताएंगे, उसके बारे में पहले बताइए कि सियाचिन कहां है, क्या है। चीन और भारत के बीच एक सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत और म्यांमार के बीच एक सीमावर्ती क्षेत्र है, या भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, या पाकिस्तान और भारत के बीच मरुस्थलीय सीमा है। क्या निकल कर आएगा, जरा बताइए। सियाचिन क्या है, क्या होगा, सियाचिन क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सियाचिन क्या है? ये ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देख रहे हो, यहां पे हमारे जवान योगा किए हैं, है ना। मतलब सोचो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है दोस्तों। कौन सा है? सियाचिन है, याद रखिएगा, है ना। अब देखोगे कि सर सियाचिन का लोकेशन कहां है, क्या ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में? तो गौर से इस मैप को देखना दोस्तों, ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, जिनमें से ये हिस्सा अक्साई चीन कहलाता है। ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है, जो चीन के कब्जे में है ना। दोस्तों, ये जो गिलगित बल्तिस्तान देखते हो, ये पीओके है। ये क्या है? पीओके है। और दोस्तों, ये हमारा कश्मीर है ना। ये यहां से लद्दाख इधर निकल गया, इधर कश्मीर है। सोचो, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है ना। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बोलता है, और हम लोग इसे पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है बच्चों, ये सियाचिन ग्लेशियर है। यानी इसका लोकेशन कहां होगा? सर इसका लोकेशन आज लद्दाख में हो गया। कहां हो गया लोकेशन इसका? लद्दाख में हो गया है। यानी इधर चाइना है, और चाइना की सीमा जो है, बाउंड्री है, वो किससे लगेगी? तो चाइना की सीमा अब लगने लगी है लद्दाख से। किससे लग रही है? लद्दाख से लग रहा है ना, याद रखना। और पाकिस्तान की सीमा किससे लगेगी बच्चों? तो पाकिस्तान की सीमा लद्दाख से भी लगेगा और जम्मू कश्मीर से भी लगेगा। ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो लद्दाख में आज सियाचिन कहां है? लद्दाख में। ओके। द चार मीनार इज इन, चार मीनार बच्चों कहां है? अहमदनगर में, फतेहपुर सीकरी में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 2, चार मीनार का लोकेशन बताना आपको। हमारे एरिया में चार मीनार नाम से, चार मीनार के नाम से दाल, दाल समझते हो ना,
दाल आता था। तो हम जब स्कूल में होते थे तब देखते थे चार मीनार लोग, और हमारे जो मतलब हजारीबाग रोड झारखंड में है, वहाँ पर हमारे मामा का शॉप है। तो लोग बोलते थे कौन सा दाल आया है, चार मीनार दाल आया है। तो ये जब भी मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ ना चार मीनार, तो उनकी बातें याद आ जाती है, चार मीनार दाल, है ना। तो दोस्तों चार मीनार क्या है, कहाँ पे है ये? सर हैदराबाद में। आपको याद होगा दोस्तों, हैदराबाद आज तेलंगाना की कैपिटल है। पहले ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सम्मिलित कैपिटल हुआ करता था। जो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बच्चों? मूसी नदी के किनारे है। और ये चार मीनार आप देख पा रहे होंगे। चार मीनार को बनाया किसने बच्चों? आपको याद होगा कि सर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक्चुअली यहां पे प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग जब खत्म हुआ उसके खुशी में इसका फाउंडेशन पड़ा है। तो कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कराया। चार मीनार यानी हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर है। ठीक है, अच्छा ये आगे दोस्तों, नेशनल आर्चिव्स इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, क्या निकल कर आएगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करें, इसका लोकेशन कहां होगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार ये नई दिल्ली में है भाई। कहां है? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पवनार आश्रम ऑफ आचार्य विनोबा भावे इज इन, यानी आचार्य विनोबा भावे का जो पवनार आश्रम है उसका लोकेशन कहां है बताइए? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, क्या निकल कर आएगा? तो आपको याद होगा कि आचार्य विनोबा भावे का जो पवनार आश्रम है, आखिर ये पवनार आश्रम का निर्माण क्यों हुआ था? आपको याद होगा दोस्तों, 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। जो पहले सत्याग्रही आपके विनोबा भावे हैं, दूसरे सत्याग्रही जेएल नेहरू है, और तीसरे हैं दोस्तों ये ब्रह्मदत्त हैं। कौन है? ब्रह्मदत्त है ना, याद रखिएगा। तो सर विनोबा भावे पहले सत्याग्रही हैं, तो पवनार आश्रम की स्थापना इन्होंने दोस्तों महाराष्ट्र में की थी। कहां किया था? महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो ये पवनार आश्रम है ना, क्या है? पवनार आश्रम। ओके, नेक्स्ट, तो पवनार एक ऐतिहासिक गांव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में किस नदी पर बच्चों? धाम नदी के तट पर बसा है। वर्धा ऐसे भी ऐतिहासिक रूप से वर्धा बहुत फेमस रहा है ना, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत आप देखोगे गांधी जी ने जो की थी वर्धा के, है ना, वर्धा में जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बात हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी। वर्धा बहुत फेमस रहा है ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, वेयर इज प्रेस्टिजियस भारत भवन विच इज एसोसिएटेड विथ आर्ट सिचुएटेड, कि कला से जुड़ा प्रतिष्ठित भारत भवन कहां स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 5 क्या निकल कर आएगा कि सर कला से जुड़ा प्रतिष्ठित भारत भवन कहां है? कला से जुड़ा प्रतिष्ठित भारत भवन की बात करें तो दोस्तों ये भोपाल में। कहां? ये भोपाल। कहां पे भारत भवन? भोपाल में है ना। भोपाल यानी कहां पे? भोज, राजा भोज यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, देख सकते हो बिल्डिंग। 3 बीघा लीज बाय इंडिया टू बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ, कि भारत द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा पट्टा जो था दिया गया वो किसका हिस्सा था? तो जाहिर सी बात है कि सर बांग्लादेश की बात हो रहा है, तो बांग्लादेश से किसकी किसकी सीमा लगेगी पहले ये जान लो आप। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, इतने राज्य की सीमा लगेगी बांग्लादेश से, जिनमें से सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से है ना। 4096 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है इंडिया से, पश्चिम बंगाल का, नहीं सॉरी बांग्लादेश का। तो जाहिर सी बात है 3 बीघा जो पट्टा है वो किसका था? वो पश्चिम बंगाल का।
क्योंकि जमीन का लेन देन हुआ था, आदरा बदले हुआ था। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल होगा, याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर है ना। जवाहरलाल नेहरू पत्तन इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है या पोर्ट है या बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों अगर जवाहरलाल नेहरू पत्तन की बात करें ये किस राज्य में है? सर ये महाराष्ट्र राज्य में। कहां? ये महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे हम नहवा सेवा भी बोलते हैं। नहवा सेवा भी बोलते हैं, कहा जाता है बीजी, है ना। कुल मिलाकर 13 बड़े बड़े पोर्ट हैं भारत में, 13 बंदरगाह हैं। सबसे दक्षिण बंदरगाह क्या आएगा? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो कहां है भाई? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड म्यूजियम, आधुनिक कला और संग्रहालय की राष्ट्रीय गैलरी जो है वो कहां स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड म्यूजियम, आधुनिक कला और संग्रहालय की राष्ट्रीय गैलरी की बात की जाए तो बच्चों ये कहां स्थित होगा? सर ये नई दिल्ली में। कहां? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में बच्चों, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, किसे भारत का उद्यान शहर कहा जाता है? त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, इंफाल, शिमला। क्वेश्चन नंबर 9। किसे भारत का उद्यान शहर कहा जाता है? त्रिवेंद्रम को, बेंगलुरु को, इंफाल को, शिमला को। तो भारत का उद्यान शहर की बात करें सर बेंगलुरु, जिसे हम आईटी सिटी भी बोलते हैं, जिसे आईटी सिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। और बेंगलुरु में दोस्तों आपको याद होगा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है बेंगलुरु में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, है ना, याद रहेगा। चलिए आ जाइए आगे। मंडी हाउस क्या है बच्चे? मंडी हाउस, चलिए बताइए। मंडी हाउस बच्चे क्या है? मंडी हाउस पीएम का कार्यालय, एनएफडीसी का कार्यालय, क्या निकल कर आएगा? क्या होगा? तो बच्चे आपको याद होगा ये दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय है। दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय है, याद रखिएगा मंडी हाउस। आप जानते हो अगर आप दिल्ली के आसपास के हो तो मंडी हाउस के नाम से एक मेट्रो भी है ना। चलो मैं कमेंट देख लूं। मंडी हाउस के नाम से मेट्रो सिटी भी है, मेट्रो भी है, मेट्रो स्टेशन, है ना। हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? चलिए मैं आपको बता दूं कि आप एक क्लास में रेलवे जोन पर भी लेकर आऊंगा आपके लिए। ऐसे तो आपको याद होगा कि रेलवे जोन के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा बड़ा रेलवे जोन है, कौन सा छोटा रेलवे जोन है, कौन सा प्रॉफिटेबल रेलवे जोन है, ये सब, है ना। अभी कुल मिलाकर 18 रेलवे जोन है दोस्तों। और आपको याद होगा रेलवे जोन की बात करें तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली। और आपको याद है ये भारत में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके पहले क्या था? गोरखपुर, उसके पहले क्या था? खड़गपुर, है ना। अभी कौन है? हुबली है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया कि सर इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन है? बेंगलुरु, आईटी सिटी। क्या भाई? आईटी सिटी। ठीक है, आ जाओ आगे। ये देख सकते हो खूबसूरत सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यूज करते हैं हम, है ना, चिप्स बनाने में, चिप के निर्माण में। निम्नलिखित में से किस शहर के निकट सैटेलाइट फ्रेट सिटी डेवलप किया जा रहा है? द सैटेलाइट फ्रेट सिटी इज बीइंग डेवलप्ड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कोलकाता, गुड़गांव, मुंबई, कांडला। क्वेश्चन नंबर 13। चलो बताओ क्या होगा? तो बच्चों बता दूं मैं कि सर ये है गुड़गांव, जिसका पहले
गुरुग्राम हो गया नाम इसका, क्या हो गया, गुरुग्राम। और गुरुग्राम से याद रखना यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, आईएसए का, है ना। और दोस्तों सैटेलाइट फ्रेट सिटी और सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किसे बोलते हैं, कोलकाता को। कांडला बंदरगाह है, आपको याद होगा इसका नाम बदल दिया गया, अब क्या कर दिया गया, अरब सागर में, ये गुजरात दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट, दलाल स्ट्रीट निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है बच्चों, दलाल स्ट्रीट इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, गेन मार्केट इन इंडिया, दिल्ली, ग्रैंड मार्केट इन दिल्ली, बुलियन मार्केट इन कोलकाता, स्टॉक एक्सचेंज इन जयपुर, स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट, जिसकी स्थापना 1875 में किया गया है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। और 1875 में आप एक और याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना की गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में, हेडक्वार्टर कहां है, लाहौर में, ठीक है। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, शिमला, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15 रॉक गार्डन, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो दोस्तों रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में है, जिसका निर्माण ली कार्बोजियर ने किया है, ली कार्बोजियर ने किया है। और रॉक गार्डन का नेकचंद किसने किया बच्चों, नेकचंद ने किया है, किसने किया है, नेकचंद ने किया है, किसने किया दोस्तों, नेकचंद ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहां है, विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन दिल्ली, चित्तौड़, जयपुर, आगरा। क्वेश्चन नंबर 16 आसान सवाल है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो विजय स्तंभ की बात करें तो कहां निकल कर आएगा बच्चों, सर ये चित्तौड़ में है। और चित्तौड़ से याद रखना 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता और इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी कहां है, चित्तौड़, और राणा रतन सिंह इसके शासक हुआ करते थे। तो दोस्तों चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसने कराया था बताओगे कमेंट बॉक्स में, इसका निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण, सर विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा, राणा कुंभा या महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में 1440 से 1448 ईस्वी के बीच बनाया था। तो सारंगपुर युद्ध किसके बीच हुआ था, तो महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा या राणा कुंभा। उत्तराखंड में उदय शंकर नृत्य और संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है कहां पे, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, उत्तराखंड। अच्छा ये उत्तराखंड का तो तीनों है ही, है ना, इसे आप कर दो, नन कर दो, है ना, नन कर दो बच्चे। चलो ये तीनों उत्तराखंड का ही प्लेस है ना। बताओ क्या होगा, उत्तराखंड में उदय शंकर नृत्य और संगीत अकादमी का स्थापना का प्रस्ताव कहां है, क्या निकल कर आएगा, चलिए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये है बच्चों अल्मोड़ा में। और चमोली बहुत फेमस है, फूलों की घाटी है चमोली, है ना। और यही चमोली में ही दोस्तों 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने किया था। जबकि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट है, जबकि राजधानी कहां है, देहरादून है, जबकि हाईकोर्ट कहां है, नैनीताल में है, याद रखिएगा, हाईकोर्ट नैनीताल में। ओके ये देख सकते हो आप, है ना। हवा महल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, आसान सवाल है, कई बार आप पढ़े भी हो, जानते भी हो। और आपको याद होगा CHSL में पूछा था नंबर ऑफ विंडो, कि हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हवा महल कहां है, सर जयपुर में, पिंक सिटी।
पिंक सिटी है। कहां पे? पिंक सिटी है ना। और विंडो की बात करें तो 953 खिड़कियां थे बच्चे। कितनी है? 953 विंडोज है ना। अब देखोगे ये हवा महल है। हवा महल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो जयपुर है। अब देखोगे सर हवा महल का निर्माण कब किसने कराया था, ये याद रखना। 1799 में। राजस्थान में जयपुर के जो महाराज हैं कौन है? तो सर सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह एक मुकुट की तरह दिखता है बच्चे, ये देख रहे हो मुकुट की तरह। इसे किसी राज मुकुट की तरह किसने बनाया था? तो जो आर्किटेक्चर है ना, लालचंद उस्ताद है। जैसे आप ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। आर्किटेक्चर कौन है? तो सर हामिद लाहौरी, आपको याद होगा, नहीं सॉरी उस्ताद ईसा खां है ना, जो ईरानी आर्किटेक्चर है। तो वैसे ही इसका जो आर्किटेक्चर है लालचंद उस्ताद है ना। बाग, अ विलेज इन ग्वालियर इज फेमस फॉर, ग्वालियर का एक गांव जो बाग है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? क्या है वो? पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 19 क्या निकल कर आएगा बताइए। चलिए क्या होगा? तो दोस्तों ग्वालियर के एक गांव जो बाग है वो गुफा चित्रकला के लिए फेमस है। किसके लिए? गुफा चित्रकला। देख रहे हो, ये देखो छोटे छोटे देख रहे हो गुफा के अंदर जो चित्रकला बनाया गया है ना? कहा? मध्य प्रदेश में। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट, लार्जेस्ट मिंट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत में सबसे बड़ी जो टकसाल है, टकसाल में क्या होता है बच्चों? तो सर टकसाल में क्वाइंस, सिक्के ढाले जाते हैं। और याद रखिएगा जितने भी मेडल हैं वो भी यहीं ढाले जाते हैं। जो भारत रत्न है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, खिलाड़ियों के मेडल, आप देखोगे खेल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सब सब टकसाल में ढाले जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो ये भारत में सबसे बड़ी टकसाल की बात करें सर ये कोलकाता टकसाल है। लेकिन भारत में मुख्य रूप से 4 टकसाल है, 4 मिंट है। ये याद रखिएगा कौन कौन सा 4 मिंट कहां है ना, कहां है देख लो आप। भारत में सबसे बड़ी टकसाल कोलकाता टकसाल है। भारत सरकार सिक्कों के उत्पादन के लिए 4 टकसालों का संचालन करती है। हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश। देख सकते हो कि भारत के चारों कोना में नोएडा उत्तर में आ गया, कोलकाता भारत के पश्चिम में है, मुंबई एक तरह से कह दो कि पश्चिम में, भारत के पूरब में, सॉरी ये पूरब में, ये पश्चिम में, और मुंबई पूरब में, और हैदराबाद दक्षिण में। मतलब सब के सब डायरेक्शन में है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी? तो दोस्तों ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, ये हैदराबाद, राजगीर मत लगा दियो। राजगीर में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बाद में ओपन यूनिवर्सिटी बना है, उसके पहले ये है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराना है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराना, जिसका निर्माण किसने किया था? सर कुमार गुप्त ने। और पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी याद रखिएगा बच्चों है ना। पहला भारतीय विश्वविद्यालय 1857 में कहां खोला गया था, कहां बनाया गया था? चलिए बताइए। आप हाईकोर्ट जानते हैं, अब ये भी बताओ हाईकोर्ट कहां है? तो याद रखिएगा हाईकोर्ट की बात करें तो सर हाईकोर्ट कोलकाता में है, दूसरा बंबई में है, और तीसरा मद्रास में है, जो 1862 में बनाया गया था ना, 61 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये क्या होगा? ये भी होगा दोस्तों कोलकाता, ये भी कलकत्ता होगा, ये भी कलकत्ता होगा, याद रखना। और 3 हाईकोर्ट थे। तो भारत में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालय, 3 हाईकोर्ट थे, 3 विश्वविद्यालय भी, तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास बिल्कुल इक्वल। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई है, 1857 में की गई है। अगर आप देखोगे पहला विश्वविद्यालय ना तो तक्षशिला, जो कहां? भारत के पाकिस्तान पेशावर में है, जिसका निर्माण राजा भरत ने किया था। किसने किया था बच्चों? राजा भरत ने। इसका निर्माण किसने किया है? राजा भरत ने किया, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य यहां पड़ता है, और यहां का डीन कौन था? तो चाणक्य है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है?
खजुराहो, अजंता गुफा, हवा महल, कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? सबसे पुरानी गुफा। तो बच्चों सबसे पुरानी गुफा, सबसे पुरानी थी स्मारक की बात करें, अजंता की गुफा। राष्ट्रकूट शासक आपको याद होगा, दंती दुर्ग है ना, कृष्ण जो। खजुराहो दोस्तों ये चंदेल शासक। हवा महल आप देख चुके हैं, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, लालचंद उस्ताद उनके आर्किटेक्चर है। और कुतुब मीनार का निर्माण फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने करता है, पूरा इल्तुतमिश करता है। फिर बीच में फिरोज तुगलक भी कूदता है, लेकिन फाइनली सिकंदर लोदी बनाता है। ठीक है, 4 शासक का योगदान है कुतुब मीनार में, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कहां स्थित है? इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट चेन्नई, अहमदाबाद, थुम्बा, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए बताइए। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट, क्या निकल कर आएगा? इंडिया का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कहां है? क्या बचिए सर? थुम्बा, श्रीहरिकोटा। उपग्रह कहिए थुम्बा, है ना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना संग्रहालय किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? सर ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है ना। कहां पे? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। उद्योगों के लिए पहला वित्तीय सेवा पार्क, द फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस पार्क फॉर इंडस्ट्री इज बिंग सेटअप एट पुणे, सूरत, गुड़गांव, बैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या निकल कर आएगा? तो बच्चे क्या होगा ये? सर ये होगा गुड़गांव या गुरुग्राम, जो कहां पड़ता है? ये हरियाणा में। कहां पड़ता है बच्चों? हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों कहां है? द गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलोर। क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया आप याद रखिएगा सर मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट, जबकि इंडिया गेट ये आपका कहां है? ये आपका दिल्ली में है। आपको याद होगा गेट ऑफ इंडिया का न्यू 1911 में जब राजा में किंग है ना, जो आपको याद होगा जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आने वाली थी, उन्हीं के आगमन में इसका निर्माण, ठीक है, अरब सागर के पास है मुंबई में। ओके, तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है। भारत में मुगल काल का सबसे बड़ा पुल अकबर के समय में बनाया गया था, वो कहां? दिल्ली, बारापुला, जौनपुर, आगरा, ढाका। क्या निकल कर आएगा? तो क्या होगा बच्चों कि मुगल काल का सबसे बड़ा पुल की बात करें, ये जौनपुर में है। जौनपुर कहां? उत्तर प्रदेश, गोमती नदी के किनारे बच्चों, ये गोमती नदी के किनारे, ये यमुना के किनारे, दिल्ली भी यमुना के किनारे, है ना। और दोस्तों जौनपुर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका नाम जौनपुर रखा था अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में, जूना खां के याद में, है ना। तो अब देखोगे दोस्तों कि भारत में अकबर के समय निर्मित सबसे बड़ा पुल जौनपुर का पुल है। जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। क्या कहा जाता था बच्चों? पूर्व का सिराज, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई, महाबलीपुरम, तंजौर, एन्नौर। क्वेश्चन नंबर 29। तो आप देखोगे कि सर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की बात करें, ये मदुरई में है बच्चों, और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। राज प्रथम में, इसलिए से राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये कहां है? तंजौर में। और मीनाक्षी मंदिर कहां है? मदुरई में। ओके, कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, किस स्थान का उपनगर था? कुंडग्राम वेयर महावीर वाज बोर्न वाज आ सबब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये क्या होगा? सर वैशाली, क्योंकि कुशीनगर में बुद्ध की डेथ होती है, बुद्ध की मृत्यु कब? तो सर 483 बीसी में, है ना। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था बच्चों। कन्नौज आपको याद होगा हर्षवर्धन की राजधानी थी, है ना। और ये वैशाली में बुद्ध का जन्म हुआ था, कब?
तो सर 540 बीसी में, और महावीर का जन्म 563 बीसी में। ठीक है, और जब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मैसूर, क्वेश्चन नंबर 31। तो भाई यूपी वाले, लखनऊ वाले चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं, है ना। तो क्या हो गई, लखनऊ चिकनकारी। कलमकारी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलमकारी कहां के लिए प्रसिद्ध है, कलमकारी कहां के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके लिए है ना, मैं आपको लिख दे रहा हूं, कलमकारी कहां के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में। दिख रहा है क्या, कलमकारी? अच्छा नहीं दिखेगा यहां, कलमकारी। कलमकारी कहां के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, चलो आज आगे। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत में कहां स्थित है बच्चों? वेयर द विष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल इज लोकेटेड इन इंडिया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो विष्णुपुर मंदिर की बात करें, ये पश्चिम बंगाल में है। और विष्णुपद टेम्पल अगर होता, विष्णुपद अगर टेम्पल होता तो हम बिहार गया लगाते। क्या लगाते? बिहार गया लगाते, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो विष्णुपुर पश्चिम बंगाल राज्य में बांकुड़ा जिले का एक शहर है और नगर पालिका है। या अपने टेराकोटा मंदिर, टेराकोटा मंदिर मतलब क्या होगा? टेराकोटा मतलब मिट्टी की पकी हुई मूर्ति, और टेराकोटा का जीआई टैग कहां है सर? गोरखपुर में। कहां है? गोरखपुर में। जो मल्ल शासकों द्वारा निर्मित किया गया। श्री कृष्ण रासलीला और बालूचरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 1997 के बाद से विष्णुपुर के मंदिर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी कहां है? आसान सवाल है मेरे भाई। फतेहपुर सिकरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो फतेहपुर सिकरी की बात की जाए तो सर ये उत्तर प्रदेश में है। और आपको याद होगा फतेहपुर सिकरी अकबर की कैपिटल थी, दूसरी, अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी, है ना। फतेहपुर सिकरी, जहां बुलंद दरवाजा बनाता है दोस्तों 1572 में, आपको याद होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, भारत में अकबर का मकबरा कहां स्थित है? आसान सवाल है। अकबर का मकबरा कहां? आगरा, सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में, है ना, सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद मत समझना वाला, ये आगरा का सिकंदराबाद है। ठीक है, वो सिकंदराबाद नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुगलों में से दो, एक तीन, एक बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है, और बहादुर शाह जफर या द्वितीय का रंगून में है, बर्मा। बाकी बस सबका भारत में है। जैसे हुमायूं का दिल्ली है, अकबर का आपने देख लिया, इसके बाद शाहजहां का आगरा है, और औरंगजेब का महाराष्ट्र, है ना, याद रखिएगा। गोलकुंडा का किला भारत में कहां स्थित है बच्चों? आसान सवाल है। तो सर गोलकुंडा किला कहां है? तेलंगाना में। किसने बनाया था बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे कि गोलकुंडा भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में एक गढ़वाली गढ़ और खंडहर शहर है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उससे काफी कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।